Pakistan supported the Gaza peace plan and its subsequent endorsement by the UN Security Council earlier this year was a strong endorsement of Pakistan's vision for the peaceful settlement of disputes. Let us commit to resolve disputes through dialogue and diplomacy, and let us together chart a common course towards a future defined by peace, mutual trust and shared prosperity. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर जिम्मेदारी की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब, कहा तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। आलमी अमन और सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से गाजा अमन मुआहिदा मंजूर हुआ। अमन, बाहमी एतमाद और मुश्तरका खुशहाली हमारी मुश्तरका मंजिल है। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवाज देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्कमानिस्तान, शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। वज़ीर आज़म की रूस, तुर्की, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। अफगान सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान सरजमीन से बैरूनी अस्करी सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की उलमा की मंजूरी की गई 5 निकाती करारदाद की तौसीक, कहा अफगानिस्तान ने किसी फर्द या गिरोह को दूसरे ममालिक में फौजी कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं दी। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमीर मुत्तकी ने कहा मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी से बचे, आपस में इत्तेहाद, हम आहंगी, अखुवत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 शराइत मान ली। तवानाई, मालियाती, समाजी, स्ट्रक्चरल और करेंसी से मुतालिक हैं। IMF का कहना है कि हुकूमत ने यकीन दिलाया शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद होगा। तरक्याती स्कीम्स में कमी लाई जाएगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा, आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ कराना शामिल। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। गंदम की खरीदारी के लिए विफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएं। स्पेशल इकनॉमिक जोन की मौजूदा मराद की तजदीद भी रोक दी गई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक एलामिया के मुताबिक साफ पानी और सफाई पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। पंजाब के शहरों को सैलाब और खुश्क साली का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। ख्वातीन की भर्ती और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। ख्वातीन के लिए खुसूसी शिकायती डेस्क और तरबियती प्रोग्राम भी प्लान में शामिल है। प्रोग्राम मकामी हुकूमतों की माली और इंतजामी सलाहियत बेहतर बनाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ अहनी हाथों से निपटा जाएगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। खुद पंजाब की गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल और पार्टी रहनुमाओं को बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। पाकिस्तान और इराक का ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराकी हम मनसब से मुलाकात। पाक इराक ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज्जत और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इराकी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल शमरी ने कहा पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फहरिस्त में शामिल ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत। तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग और तहकीक में डश ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का नीदरलैंड के सफ़ीर की तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूरोपीय तिजारती शराकतदार है। कराची के मुंहजोर टैंकर शहरियों के जानी दुश्मन बन गए। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने एक और बच्चे को कुचल दिया। 12 साला फरहाद मौके पर जान बहक। टैंकर ड्राइवर नूर हसन शाह गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर को भी तहवीन में ले लिया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। उधर सुपर हाईवे नागौरी स्टॉप के करीब गाड़ी और ट्रक में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जान बहक। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। डीजू खान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 449, फैसलाबाद में 335, कुटरावाला में 333 रिकॉर्ड हुई। पंजाब और सिंध में सुबह सवेरे धुंध का रात। खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर धुंध के बाइस मुसाफिर बस उलट गई। 25 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। लाहौर के करीब काराशा काकू में 2 हादसात, 4 अफराद जख्मी। कसूर में बस, 2 कारों और रिक्शे की टक्कर, 1 शख्स जान बहक और 5 जख्मी। लाहौर में पार्क्स में तजावुज़ात को ख़त्म करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने कहा, दरख्तों और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर दुरुस्त नहीं। PHA कानून के मुताबिक प्लांटेशन करें, पार्क्स को बहाल करें ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी अपने अफसरान और मुलाजमीन भर्ती कर सकेगी। हर जिला में सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। डीजी अथॉरिटी का प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर होगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। अथॉरिटी का बिल पंजाब असम्बली में पेश। पंजाब की पहली मॉडल फिश मार्केट पर काम हो रहा है। माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। माही परवरी के शोबे की तरक्की के लिए कोशिश है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा, पंजाब में एक अरसे से बेहतरीन काम हो रहा है। मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत आलमी तरक्की जेनिफर चैंपियन की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट भी मुलाकात में शरीक। 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और ग्रीन कॉम्प्लेक्स ताउन पर तफसीली बातचीत। सूबाई सतह पर इक़्तिसादी और माहौलियाती शराकतदारी बढ़ाने पर भी गौर। मरियम औरंगजेब ने बरतानवी वज़ीर को लाहौर आने और बसंत मनाने की दावत दी। पीपल्स पार्टी अवाम के वोटों से असम्बली में आती है। हम अवाम खिदमत में यकीन रखते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हर शहर में खुली कचहरी हो रही है। सिंध के तमाम वज़रा हर शहर हर जिले में अवामी मसाइल सुन रहे हैं। यूट्यूबर डकी भाई की सोशल मीडिया अकाउंट्स, ATM कार्ड्स की सबूतदारी की दरख्वास्त। NCCIA ने एक बार फिर से रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का 15 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए 12 नई ग्रीन बसों की मंजूरी। मंसूबे पर 500 मिलियन रुपए लागत आएगी। मंसूबे का टेंडर मुकम्मल, वर्क ऑर्डर जारी। गवादर के लिए 4 और सुई के लिए 2 नई ग्रीन बसें मंसूबे में शामिल। खजदार और पश्चिम के लिए 2 ग्रीन बसें मुख्तस की गई।
श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। एनडीएमए की तीसरी इमदादी खेप कोलंबो पहुंच गई। एनडीएमए की 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी खेप श्रीलंका पहुंची। इमदादी सामान में बबल मैट, मच्छरदानियां, गद्दे, बेडशीट्स, टेंट और तरपाल शामिल। लंदन में फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने बीबीसी की इमारत पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन फलस्तीन के झंडे उठाकर इमारत के अंदर घुस गए। फलस्तीन को आज़ाद कराओ के नारे। मुजाहिरीन के गाजा इसराइली मजालिम छुपाने पर बीबीसी पर शदीद तनकीद। मुजाहिरीन का कहना था बीबीसी के हाथ भी फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ा तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जंग बंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। ट्रंप ने कहा, दुनिया में अमेरिका को जितनी इज्जत मिली पहले कभी नहीं मिली। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान हमसे डील करना चाहता है। वेनेज़ुएला में सूरत हाल जल्द ही ज़मीनी कार्रवाई तक पहुँचने वाली है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका ने डोनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ हम मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डोनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, जो कबूल नहीं। नेटो सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात और पैदावार में इजाफे पर जोर कहते हैं। रूस का अगला हदफ नेटो इत्तेहादी हो सकते हैं। अमेरिका का वेनेज़ुएला के करीब पकड़े गए जहाज का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट ने बताया, जहाज ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा का कहना है, अमरीकी कार्रवाई समुद्री डकैती है। अमरीका वेनेज़ुएला के वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। जापान के शुमाल मशरक़ी इलाके में 6.7 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी एडवाइजरी जारी करके वापस ले ली गई। ज़लज़ले की गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड।